बेगूसराय नगर निगम सिहमा लफरचक वार्ड नंबर 18 से नीलम देवी पार्षद प्रतिनिधि ने जीत दर्ज कर लगाया हैट्रिक। बचा हुआ काम जल्द होगा पूरा। तो वहीं पार्षद पति दीना सिंह उर्फ दीना बाबू ने कहा, धनवली और बाहुबली को हराकर जनता ने दिया आशीर्वाद, होगा सर्वांगीण विकास। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मटियानी थाना क्षेत्र के सिहमा लभरचक वार्ड नंबर 18 से लगातार तीसरी बार पार्षद प्रतिनिधि बनी नीलम देवी ने पहले तो अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया, साथ ही नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी और कहा जो भी थोड़ा बचा हुआ कार्य है जैसे आवास योजना इत्यादि जल्द होंगे पूरे। साथ ही साथ नारी सशक्तिकरण को लेकर भी कहा, शिक्षा चिकित्सा सहित जो भी समस्या होगी जल्द होगा उसका निदान। साथ ही जब यह पूछा गया कि लगातार तीसरी बार आपने जीत दर्ज किया है तो पूरा श्रेय जनता को दिया और आभार व्यक्त किया। पार्षद पति दीना सिंह उर्फ दीना बाबू से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, जनता की हर समस्या पर रखते हैं पैनी नजर। वृद्धा पेंशन, शौचालय योजना, बाढ़ के समय में सरकारी सहायता, प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, नाव की व्यवस्था करना। तो वहीं राघव सिंह युवा समाज सेवी ने कहा, सभी वर्ग सभी समुदाय के लोगों का आशीर्वाद मिला। साथ ही उन्होंने कहा, एक विद्यालय जो हमारे क्षेत्र की है जिसके सौंदर्यकरण हेतु 3.5 करोड़ का निगम से टेंडर भी चुनाव से पहले हुआ था, मगर वह राजनीति की भेंट चढ़ गई। तो वही सभी लोगों से क्या आग्रह, विकास कार्यों में बाधा ना पहुंचाए और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा और हम आपको मिलवाते हैं। दीना बाबू हैं, दीना बाबू के नाम से ही प्रचलित हैं और लगातार समाज के बीच रहते हैं। और यही वजह है कि अभी तो हैट्रिक हुई है, अभी तो लगातार जीत सुनिश्चित होती रहेगी और कोई भी जनता को बरगला नहीं पाएगा। चलिए दीना बाबू से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर समाज में ऐसा क्या कर रहे हैं कि जहां लोग प्रचार प्रसार करते हैं वहां जो है जनता मालिक खुद ये कहती नजर आती है कि आपकी जीत सुनिश्चित है और पक्की है और जीत करवा भी रही है। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की शुभकामना 18 नंबर वार्ड की जनता को और आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत। केवल मेरे वार्ड में आवास का काम बचा हुआ है। जनता हमको चाहती है, कितनों लोग अपना मानिए धन बल लगाए, लेकिन जनता का काम किए, जनता हमको सर पर उठाया। इसके लिए जनता का आभारी है। और क्या कहेंगे, जनता ने तो मैंने नकार दिया। लोग कह रहा था ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, लेकिन जनता दिखाया काम का ही जीत होगा, पैसा का जीत नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम राघव जी से बात कर लेते हैं। लगातार जो है 2014 से ही समाज के काम में लगे हुए हैं और लगातार जो जीत सुनिश्चित हुई है, कहीं न कहीं युवाओं का भी सपोर्ट जरूर रहा है। यही वजह है कि राघव जी को लगातार जनता ने सराहा। सर ने, दीना बाबू ने कहा अभी कि जनता के बीच ऐसी बातें चल रही थी कि इस बार जो है नीलम देवी की जीत नहीं होगी। तो वहीं जो हैट्रिक लगा है उसको लेकर हम जानना चाहते हैं कि आखिर युवाओं का कितना सपोर्ट मिला है और जीत हुई है। तो एक तो राघव जी भी युवा है और इस समाज में बहुत सारे युवा हैं जो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बार कुछ ना कुछ नया होने वाला है। राघव जी, हम आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि युवाओं का काफी सपोर्ट रहा, महिलाओं का भी रहा, पुरुषों का भी रहा। दीना बाबू कह रहे थे कि एक तरफ ऐसा लग रहा था कि जनता इस बार नकार देगी, तो वहीं जनता ने जो विश्वास जताया है काबिले तारीफ है। हैट्रिक जीत, सर क्या कहेंगे? मैं 2 लाइनों से शुरुआत करूंगा। कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनियों के दुकानों में नहीं मिलता। युवाओं का काफी सपोर्ट रहा, क्योंकि आप भी लगातार, ऐसा पता चला 2014 से समाज के बीच रहे हैं। उस युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे जो युवा लगातार उम्मीद जता रहे थे और इस बार फिर से एक बार उम्मीद लगाई हुई है? जब चुनाव होता है तो चुनाव के बीच में कई सारे बरसाती मेढक आते हैं कि हम अपने नाम के आगे समाज सेवी लगाएंगे, बदलाव करेंगे, ये करेंगे। तो मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ, अगर आप समाज सेवी हैं तो आपके समाज सेवा का दायरा छोटा ही क्यों है? आपके समाज का दायरा एक वार्ड में सिमट कर क्यों रह जा रहा है? आपके समाज का दायरा एक पंचायत में सिमट कर क्यों रह जा रहा है? अगर आप सच्चे समाज सेवी हैं तो आप कहीं भी समाज सेवा कर सकते हैं। अब जैसे आपने कहा कि मैंने अपने मुंह से नहीं कहा, आपने कहा कि 2014 से लगातार आप समाज सेवा में सक्रिय हैं। मैं लगातार 2014 से, जब से सामाजिक सूझबूझ हुई है, तब से मैं सामाजिक क्षेत्र में हूँ। चाहे वो साईं की रसोई के माध्यम से 5 रुपए में गरीबों को भोजन हो, प्रत्येक संडे पेड़ पौधे लगाना हो, किसी भी पर्व त्योहार में ऐसे बस्ती में जहाँ जाना हो जहाँ बरसों से अंधियारा,
वहाँ बच्चों की सेवा करना हो, या जब भी जनता को किसी भी वक्त हमारी जरूरत महसूस होती है, हम और हमारी टीम वहाँ मौजूद होती है। तो बात जब आती है युवा की, बात जब आती है पुरुष की, बात जब आती है महिला की, तो इस वार्ड में हमें सिर्फ युवा का साथ नहीं मिला, हमें सभी वर्गों का साथ मिला, सभी जाति का साथ मिला, सभी टोला का साथ मिला, सभी गांव का साथ मिला। तो इस बार निश्चित रूप से जैसा मेरी माताश्री ने कहा कि इस बार आवास का काम होना है, आवास का काम होगा और जो थोड़ी बहुत काम बची है वो होगा। और इस बार निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष रूप से जोर दी जाएगी। एक हमारे गांव में विद्यालय है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, राजनीतिक भेंट चढ़ चुकी है। मेरे अथक प्रयास के बाद आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा 3.5 करोड़ की योजना बनी थी और टेंडर होने की प्रक्रिया में आ चुकी थी, लेकिन राजनीतिक भेंट चढ़ गई कि चुनाव से पहले अगर टेंडर हो गया तो नीलम देवी को वोट चला जाएगा। बस इसलिए अपोजिशन पार्टी ने टेंडर कैंसिल करवाया। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, टेंडर होने वाला था, टेंडर कैंसिल करवाया गया सिर्फ इसलिए कि नीलम देवी को वोट नहीं मिले। मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ, चुनाव आप लड़ें, चुनाव में आप हमारा विरोध कीजिए, लेकिन सामाजिक कामों में, चाहे वो पेंशन का काम हो, शौचालय का काम हो, आवास का काम हो, रोड बनने का काम हो, बाढ़ से निजात पाने के लिए किसी रोड का काम हो, या समाज के विद्यालय का निर्माण हो, समाज के किसी भी काम में कृपया टांग ना अड़ाएं। आप आइए, चुनाव खत्म हो गया, आप हमारे पास बैठिए, आप सब मिल के आइए कि हे अब ई चीज करे चाहिए, ई चीज हम खड़ा होती है, हमहू ई करती है, तो जीत गए तो ई क्या दे, फिर चुनाव होगा, फिर लड़ेंगे। ये क्या हुई कि किसी विकास योजना को हम रुकवा दें, काहे कि नीलम देवी का नाम हो जाएगा? नहीं। अगर आप समाज के सच्चे सिपाही हैं, अगर आप सच्चे समाज सेवी हैं, सच्चे नेता हैं, सच्चे बेटा हैं गांव के, हर वो काम में साथ दीजिए जो समाज का उन्मुख है। ये नहीं कि नीलम देवी का नाम होगा तो ये काट। मैं बताना चाहता हूं कि राघव जी ने जो कहा है कि जनता समझ चुकी थी, क्योंकि पंचायत चुनाव की तरह ही रिजल्ट इस बार नगर निगम में भी मिला है और नगर परिषद में भी दिया गया था। तो मैं कहना चाहता हूं, और जनता ये कह रही है कि जो भी प्रत्याशी हारे हैं वो 5 साल सेवा करे। पहले जनता देखना चाहती है कि आखिर आप चुनाव के टाइम में ही दिखते हैं या हर समय दिखते हैं, किसी के दुख तकलीफ में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आपको चुनाव जीतना है, अगर प्रतिनिधि बनना है, तो पहले 5 साल सेवा करें, फिर मौका मांगे। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है, चुनाव खत्म, प्रत्याशी गायब। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि समाज की जनता करी, 45 वार्ड की जनता करी है, चाहे मेयर हो, उपमेयर हो, पार्षद हो, हर किसी को जनता यही कर रही है। बाकी अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि मैं देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबों से विदा। देखते रहिए SBN न्यूज और बातें जन जन की।